परिच्छद सारी आन आयो। सपरिच्छद माने चौपड़ के साथ में, और सारी माने गोटी, गोटी और चौपड़ दोनों लेकर के उस समय सखी आ गई है। और तर सही सुदेव्या, श्री सुदेवी जी आ गई। सुदेवी जी चौपड़ पे लीला में सुदेवी जी बहुत ज्यादा कुशल है। तो सुदेवी जी उस समय चौपड़ पास से लेकर के, चौपड़ की सारी लेकर के और गोटी लेकर के, वो चौपड़ की माने जो चौपड़ है वो चौपड़ कपड़े की जो चौपड़ है वो चौपड़ भी ले आई और उसके ऊपर गोटी भी, उनको गोटी भी लेकर के आ गई है सुदेवी जी। अब ये निर्णय हुआ कि भाई निर्णय कौन करेगा, कैसे कैसे होगा। तो पहले से ये घोषित हो गया है कि नांद भूत बनप्यासः साक्षिणी। श्री नांदी जी और बनप्या माने श्री वृंदा देवी, वृंदावन वन की स्वामी, रक्षा करने वाली बनप्या। तो नांदी अभूत बनप्यासः, बनप्या माने श्री वृंदा देवी जी के साथ में नांदी जी साक्षिणी अभूत। ये रेफरी बनी है साक्षिणी। भाई खेल होगा कोई रेफरी तो होना चाहिए, खिलाने वाला, निर्णय देने वाला। तो रेफरी कौन है, खिलाने वाली साक्षिणी कौन है? बोले दो साक्षिणी हुई, एक नांदी जी और एक बनप्या श्री वृंदा देवी जी। अक्षकेल सभिका जन कौंदी, ये दोनों साक्षी हो गई। और अक्षकेल सभिका जन कौंदी, और उस समय अक्षकेली में थर्ड एम्पायर हुई, वे हुई हैं कौंदी जी। सभिका जन, भाई एक नांदी और एक कौंदी। अब कुंदलता जी का थोड़ा सा झुकाव जो है ये श्याम सुंदर की ओर, और नांदी मुखी जी का थोड़ा सा झुकाव किशोरी जी की ओर। तो दोनों रेफरी यदि कभी बेईमानी करें और दोनों के निर्णय यदि विरुद्ध आए तो एक थर्ड एम्पायर भी होना चाहिए जिसका निर्णय प्रधान होगा। तो उस समय श्री सभिका जन कौंदी, कौंदी जी, कुंदलता जी उस समय सभापति होकर के या थर्ड एम्पायर होकर के मुख्य सभिका, ये केली सभिका, केली जो है उनकी चालिका होकर के प्रारंभ करने वाली ये कौंदी जी हुई। और इष्टदाय मुपदेष्टुम उदंच वाग राजत बटुर ललताच। और इष्टदाय मुपदेष्टुम, जो दाव चला जा रहा है उसका उपदेश देने वाले उस समय कौन हुए, दाव कितना दाव आना चाहिए इसकी घोषणा करने वाले कौन हुए? बोले इसकी घोषणा करने वाले हुए श्याम सुंदर की ओर से तो मधुमंगल और श्री किशोरी जी की ओर से ललता। और ये कहेंगे हाँ दस्सा अष्टा चौका दुक्का पे, ये जो कौन सा दाव आना चाहिए तो अष्टा दुक्का चौका पे दुआ, ये जो दाव है उस दाव को बोलने वाले ये कौन होंगे? वो श्याम सुंदर की ओर से बटू और श्री ललता जी की ओर से बोलने वाली, श्री किशोरी जी की ओर से बोलने वाली श्री ललता जी। ये दाव बोलने वाली और उपदेश देने वाले ये दोनों होंगे। तो इष्टदाय माने कितना दाव आना चाहिए। अब कोई गोटी चौपड़ में पड़ी हुई है तो वहां पर तीसरे खंड पर है तो मधुमल कहेंगे श्याम सुंदर हाँ तिया, और तिया यदि आ जाए तो फिर कहेंगे मार सारी, माने इस गोटी को पीट दे। तो ये मार सारी कहने के लिए या तिया कहने के लिए, चलाने के लिए ये कौन चाहिए? बोले श्री श्याम सुंदर की तरफ से तो बटू और श्री किशोरी जी की तरफ से ललता जी कि हाँ प्रिया जी इसमें चौका,
और जो फेंका चौका, वो चौका नहीं आया, तिया ही रह गया, तो एक गोटी पीछे रह गई। अभी जितना चाह रहे थे उतना नहीं आया। तो मुंह से बोलने के लिए, उपदेश देने के लिए इष्टदाय, जो इष्ट संख्या आनी चाहिए, उसका उपदेश देने के लिए उदंचत माने जोर से, उसकी घोषणा भी करने के लिए, जितना आया उसकी घोषणा करने के लिए भी वाक अराजत, वाणी में विराजमान हुए, उदंचत वाक होकर के, स्पष्ट बोली बोलने वाले होकर के विराजमान हुए बटु और ललता। और उस समय श्री कौंदी जी और श्री नांदी जी और श्री वृंदा जी ये कहेंगे कि हाँ, तिया कहा तो तिया आया कि नहीं, चौका कहा तो चौका आया कि नहीं, अष्टा कहा तो अष्टा आया कि नहीं, चंगा कहा तो चंगा आया कि नहीं, पे कहा तो पे आई कि नहीं, दुआ कहा तो दुआ आया कि नहीं। इसकी घोषणा करने वाली वे जो निर्णय करने वाली हैं, वे निर्णय करने वाली, ये तो कहेंगे उपदेश देने वाले, और निर्णय करने वाली होंगी नांदी जी और श्री वृंदा जी। उस समय श्री किशोरी जी ने अपने हाथ में पासे ली, पानी शोण जल दो दद भंगे, झनत बले मुच्छलक अन्या, यह पाशक कुशी लव युग्मम, लब्ध नृत्य मध्य भूमि चुकूर दे। श्री किशोरी जी ने अपने हाथ में दोनों पासे लिए, और दो पासे लेकर के और उनको रगड़ रही है श्री हाथ के ऊपर। उस समय किशोरी जी की शोभा के पानी शोण, सुंदर लाल श्री किशोरी जी की हथेली है, पानी शोण, शोण पानी है। जैसे जल दो दल रंगे, जैसे जलद हो माने कोई सुंदर कमल हो, ऐसे कमल के समान श्री हस्त में श्री किशोरी जी ने यही पाशक कुशीलव युग्मम, पाशक माने पासे रूपी, कुशीलव माने दो नर्तक, उनके युग्म को लिया। तो दो पासे उन्होंने अपने हाथ में लिए, और पासे हाथ में लेकर के श्री किशोरी जी जब पासे फेंक रही हैं और पासे को हाथ में घुमा रही हैं, उस समय घुमाते समय झनक बल है। किशोरी जी ने हाथ में जो चूड़ी धारण कर रखी है, वे चूड़ी खन खन कर रही है, हाथ को पास से लेकर के और फिर डालेंगे, तो चूड़ी जो है वो चूड़ी झनकार करती हुई विराजमान है। और उच्छलित अन्या, और उस समय श्री किशोरी जी भी घेंटू के बल बैठी हुई है, और घेंटू के बल बैठ करके हाथ में पासे लेकर के, और जो छोड़ेंगी उस समय उच्छलित अन्या, श्री अंग जो है पूरी के पूरे अंग उस समय उछल रहे। बोले हरि कितनी सुंदर छवि, कितनी सुंदर है। घेंटू के बल बैठी हुई है, हाथ में लिए है पासे, पासों को लेकर के, और उस समय जो ललता जी हैं वे कह रही हैं कि हाँ चंगा चंगा आना चाहिए, चार आने चाहिए। और श्री किशोरी जी अपने हाथ में लेकर के जो घुमा रही हैं और जो छोड़ रही हैं, सिर्फ उछल करके जो छोड़े, तो उस समय उछलत अंग्या, उछलते हुए श्री अंग की शोभा पाश कुशीलम, आज पाशक रूपी कुशीलम, कुशीलम माने नट, पाशक रूपी दो नट जैसे शिवप्रिया जी इनको नचा रही हैं, युग्मम लब्ध नृत्य माने भूमि चुकुर जाओ। और उस समय वे कुशीलम युगल दोनों पासे लब्ध नृत्यम, नृत्य प्राप्त करके, जैसे कोई नर्तक एंट्री मारता है रंगमंच पर, नर्तक जैसे रंगमंच पर प्रवेश करता है, ऐसे ही वो हाथ के दोनों पासे उन्होंने मानो नृत्य करते हुए आज रंगमंच के ऊपर मानो प्रवेश किया है। तो लब्ध नृत्यम अधिभूमि, नृत्य की अधिभूमि में उस समय चुकूर दे
कूद करके वे दोनों पासे आए। तरहि कक्ष कुचियो रुचित रोचि बीच मज्जित दृश्योपि बकारे पाश का ग्रहण चापल चातुर चातुरी अपनेशदे अपि भंग कलंकम कलंकम। तभी कक्ष कुचियो रुचि, उस समय श्री प्रिया जी उनके शिवप्रिया जी उनमें वे जब पासा फेंक रही हैं उस समय कक्ष कुचियो पूर्व रोचि, श्री प्रिया उनके श्रीअंग श्री वक्ष उनमें उनकी अपूर्व जो कांति है, कांति सामने प्रकट हुई है। कटी वक्षस्थल पासा फेंकते समय उनकी अपूर्व कांति सामने प्रकट हुई। कक्ष माने बगल शिवप्रिया और उनके वक्षस्थल, तो श्री पासा फेंकते समय प्रिया के भुजमूल इनका दर्शन करके श्री श्याम सुंदर रीझ रहे हैं, बोले हरि जय जय श्री राधे। तो कक्ष कुछ शिवप्रिया के कक्ष और वक्षस्थल उनकी उनसे अपूर्व उर्वरोचि अपूर्व कांति चारों ओर प्रकट हो रही है और बीच मस्जिद और उस कांति की लहर में डूब गए हैं। कौन? बोले दृश्योपि मस्जिद दृश्योपि बकारे। उस समय श्री श्याम सुंदर उस बीच में मस्जिद हो गए हैं, उस रूप की लहर में श्याम सुंदर डूब गए हैं। परंतु भले श्याम सुंदर डूबे हुए हैं, परंतु श्री किशोरी जो पाश का ग्रहण चापल चातुरी अपनेशत अपे भंग कलंकम। श्री प्रिया जी पासे को पकड़ने की जो चतुराई है, उस चतुराई में तनिक भी भंग कलंकम, तनिक भी त्रुटि के कलंक को न ईशत अपे आप जरासी भी प्राप्त करते हुए नहीं विराजमान हुई। तो चातुरी आप नौ ईशत अपि, समझे तोड़ेंगे तो इस तरह से होगी कि पाशक ग्रहण चापल, पासे को ग्रहण करने की जो चपलता है, उस चपलता की चातुरी में न ईशत अपि जरासी भी भंग कलंकम माने त्रुटि को श्री राधिका ने प्राप्त नहीं किया और पूरी चतुराई के साथ में पासे को साध करके यदि चंगा आना है तो चंगा ही आना है, इस कुशलता के साथ में श्री किशोर जी ने उस समय पासा आगे फेंका है। और जो फेंक रहे हैं तो वो ही जो चाह रहे हैं वो ही आ रहे हैं। कर हिचित दश दशेत कदाचित, कभी मधुमंगल कह रहे हैं 10, कभी श्री ललिता जी कह रही हैं 10, तो 10 तो कनिचित दश दशेत कदाचित सा विदुर विदुर इति प्रसरद्गी। कोई हल्ला मचा रहा है 10 ऐसे सा विदुर विदुर अति प्रसरद्गी, अत्यंत अत्यंत जो वाणी है वो वाणी प्रकट होती हुई विराजमान हो रही है। और पातयंती अलहो दायम अभीष्टम, और उस समय शीघ्रता से वो दाव बोलते हुए पासे जो हैं उनको डाल रही है। मूर्तमती अजन किम जय श्री, आज श्री किशोरी जो ऐसी लग रही हैं उसमें जो दाव बोले, जो संख्या बोले वो ही संख्या है, मानो जयश्री आज मूर्तिमती होकर के विराजमान हुई। और उस समय जितनी भी सखीगण हैं श्री किशोरी जी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी जीती, राधा रानी जीती, ऐसा कहकर के विराजमान हो रही हैं। तो मूर्तिमती अजन श्री किशोरी जी मूर्तिमान जयश्री होकर के ही किम न जनी,
क्या उपस्थित नहीं हो गई है, अर्थात मूर्तिमान जय श्री होकर के ही वे श्री राधिका विराजमान हुई। और ऐसे श्री राधिका की जब विजय हुई है, जितनी भी सखीगण उन सबों को अपूर्व अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई। तो कदाचित दस दशेत कदाचित दस्सा दस्सा ऐसा कहकर के कभी बोल रही हैं। सा विदुर विदुहु अति प्रसुरगी, श्री राधिका जान रही हैं और विदु अति प्रसुरगी, और उस समय अत्यंत प्रसुरगी की माने वाणी, जिनकी वाणी अत्यंत अत्यंत प्रसुरित हो रही है, खुद भी तस्सा ऐसा कहकर के जो पासा है उस पासे को डाल रही है। पाते अंति अलग शीघ्रता से पासा डालती है। और दायम अभीष्टम, जब अभीष्ट दाय की प्राप्ति होती है, दस्सा कहकर के डाला और दस्सा ही आया, तो उस समय अभीष्टम, अभीष्ट को प्राप्त करके वे विराजमान हो रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मूर्तिमती अजने किम न जयश्री, कि आज जयश्री ही मूर्तिमान होकर के विराजमान। और जहां किशोरी जी जीती वहां पर तो फिर वृंदावन में किशोरी जी की ही जय जय है। ऐसे श्री किशोरी जी संपूर्ण वृंदावन को जीतती हुई विराजमान हो रही है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत पिबती विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य। वन्देऽहं श्री गुरो श्री पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च। श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलयोर केश शेषाद्यगम्या या साध्या प्रेम सेवा ब्रज चरित परई गाढ़ गौल्यैक लभ्या सास्यात् प्राप्ता ययां तां प्रथयतु मधुना मानसी मस्य सेवां भाव्यां रागाद्भुपान्थै ब्रजमन चंदितं नैतिकं तस्य नौमि। श्री कुंजा गोष्ठम निशान्ते प्रविशति कुरुते दोहनां नाशनाद्यां प्रातः सायं च लीला विहरति सखिभिः संगमे चार्यंगा मध्याह्ने चाथ नक्तं विलसति विपुने राधेयार्धापराह्ने गोष्ठं याति प्रदोषे रमयति सुहृदो यस्य कृष्णो तान्नः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक, हे भट्टी उग्र सुमते रघुनाथ दास श्री जीव में कुरुतमंद मते दयांता। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद द्वारा इस महाकाव्य की रचना की गई। श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री योग सरकार की अष्टकालीन लीला के स्मरण में जो 8 पद्य लिखे, एक एक याम की एक एक लीला का याम की एक एक याम की लीला के स्मरण में 8 याम की लीला में 8 श्लोक लिखे और उन्हीं 8 श्लोकों के सुविस्तार के रूप में उनकी लीलाओं का स्मरण करने के रूप में 20 सर्ग का एक विशालकाय महाकाव्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने प्रकट किया और उसी काव्य का आश्रय ग्रहण करके
मध्यान्ह लीला उसका मानसी स्मरण करते हुए विराजमान। जिस मध्यान्ह लीला में श्री वृंदा जी युगल सरकार को पधरा करके ले जा रही हैं और कह रही हैं कि महाराज अपनी वृंदावन राजधानी का आप निरीक्षण कीजिए। और श्री श्याम सुंदर वृंदावन के एक एक प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। प्रियालाल गलवैया लेकर के वृंदा जी बताती जा रही हैं कि ये वसंत कांत नाम करके वृंदावन का प्रदेश है जहां वसंत ऋतु विराजमान है। ये अब हम निदाग सोहग नामक वृंदावन के प्रदेश में पधारे जहां पर ग्रीष्म ऋतु सुंदर विराजमान। और श्री प्रियालाल उस ग्रीष्म ऋतु में जहां लुका छिपी की लीला, आंख मिचौनी की छिपने की लीला उनको करते हुए विराजमान हो रहे हैं। और श्री श्याम सुंदर भ्रम फैला करके जहां पर छिप करके लीला कर रहे हैं, श्री ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे मैंने कृष्ण को तो बना दिया है राधिका और राधिका बन गई है कृष्ण। ऐसी जो लीला उसका स्मरण करते हुए ग्रीष्म ऋतु में विराजमान। फिर पावस ऋतु में पधारे वर्षा हर्षक जहां पर हिंडोल लीला अपूर्व रूप से हो रही है। झूला की जो लीला है वो उसका दर्शन कर रहे हैं। फिर शरद विहार उस लीला में पधारे हैं। वहां पर आनंद पूर्वक श्री वृंदावन की जो अपूर्व शोभा उसका दर्शन कर रहे हैं। और शरद विहार में ही कहीं जल केली करते हुए आप आनंद पूर्वक विराजमान हो रहे हैं। नित्य जल केली और व्याकुक्षी लीला उनको करते हुए श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक उस समय विराजमान हुए। ये जल के लीला का। फिर शिशिर सुभग नामक वृंदावन के प्रदेश में पधारे। और शिशिर सुभग प्रदेश में श्री वृंदा जी ने श्री लाल जी को, प्रिया जी को उस समय रजाइयां ला करके दी हैं। और दुलाई ओढ़ करके ठंड लग रही है और उस समय शीतकाल करती हुई श्री प्रिया श्री लाल जी दुलाई ओढ़ करके आनंद पूर्वक विराजमान हो रहे हैं। फिर हेमंत सुहग नामक जो प्रदेश है उसमें पधारे जहां पर खूब शीत परिपूर्ण रूप से विराजमान है। और फिर इसके बाद में पुनः श्री प्रियालाल आप विराजमान हैं ग्रीष्म ऋतु में, कभी हेमंत में। वहां पर श्री किशोरी जी श्याम सुंदर सब सखियों से कह रही हैं, बोले अरे सखी श्री श्याम सुंदर के साथ में जब हम प्रतिद्वंदता करके और जब हम कोई दाव लगा करके खेलती हैं तो श्री श्याम सुंदर की विशेषता यह है कि वे तो परम बलवान हैं और हम हैं कोमलांगी। हम कोमलांगी ब्रजगोपिकाओं को श्याम सुंदर अपने बल के कारण हमको पराजित कर देते हैं। कोई ऐसा खेल खेलें जिसमें शारीरिक बल का प्रयोग कम हो और जिसमें बुद्धि का बल प्रयोग हो। उस समय श्री सुदेवी जी बोले खेल में बता दी। और श्री सुदेवी जी ने उस समय प्रियालाल श्री किशोरी जी को चौपड़ पासे खेलने का खेल बताया। बोले इसमें मेहनत नहीं है और इसमें बुद्धि का प्रयोग है, चतुराई का प्रयोग है। श्री सुदेवी जी सात धीरे सपरिच्छद सारी आननाय तरसई सुदेव्या। श्री सुदेवी जी सुंदर चौसर ले आई हैं, चौपड़ की पांसे ले आई हैं और चौसर बिछा करके, चौपड़ बिछा करके पांसे ला करके श्री किशोरी जी के पास में रखे हैं। उस समय निर्णय कौन करेगा? ये निर्णय हुआ जब ये प्रसंग आया तो नांदी जी और वृंदा जी ये दोनों की दोनों श्याम सुंदर की ओर से नांदी और श्री किशोरी जी की ओर से वृंदा, ये गोटी को चलाने वाली दोनों की तरफ से दो रेफरी नियुक्त हुए खेल खिलाने वाले।
बोले भाई इन दोनों में भी यदि विवाद हो तो कोई थर्ड एम्पायर चाहिए। थर्ड एम्पायर के रूप में तृतीय निर्णायक के रूप में कुंदलता जी तृतीय एम्पायर बनकर के विराजमान हुई है। तीसरे निर्णायक होकर के कुंदलता विराजमान हुई है। बोले गोटी चलाएगा कौन? बोले गोटी चलाने के लिए किशोरी जी की ओर से श्री ललिता जी नियुक्त हुई हैं कि ये गोटी को आगे बढ़ाएंगे। श्याम सुंदर की ओर से गोटी चलाने वाले मधुमंदर गोटी चलाने के लिए नियुक्त हुए और श्री किशोरी जी उस समय हाथ में पांसा लेकर के विराजमान हुई हैं। किशोरी जी की वो अपूर्व शोभा, उसका श्री विष्णु चक्रवर्ती जी वर्णन कराए हैं कि श्री प्रिया ने पांसे दोनों अपने हाथ में लिए और घेंटू के बल विराजमान हुई हैं और घेंटू के बल विराजमान होकर के पांसे हाथ में लेकर के और उनको रगड़ती हुई सारी सखी कह रही हैं। कोई कह रही है दस्सा, कोई कह रही है चौका, कोई कह रही है अष्टा, कोई कह रही है पे। और उस समय श्री प्रिया जी सब हल्ला मचा रही हैं, जितनी भी किशोरी जी के संग की गोपी के दस्सा। क्यों? गोटी शुरू करनी है और शुरू करने के लिए यदि ते नहीं आए, चौका नहीं आए, अष्टा नहीं आए, दस्सा नहीं आए तो गोटी चलेगी नहीं। कोई दूसरी संख्या आएगी तो गोटी खेल जो है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। अमुक संख्या जब आएगी तभी गोटी चलेगी। और सब कह रही हैं नहीं दस्ता आना चाहिए। और दस्ता आने पर शिवप्रिया जी उस समय घेंटू के ऊपर विराजमान हुई है और पान शोण जल दो दर रंगे झंझण बले मुच्छल धंग्या। जब पांसों को रगड़ रही है तो पांसों को रगड़ते समय हाथ की जो चूड़ी है वे आपस में झनकार करती हुई रगड़ती हुई विराजमान। श्री प्रिया उछल करके और जो पांसे फेंके उछल करके उस समय हाथ के जो दोनों पांसे वे आज रंगमंच में कोई दो नट के समान रंगमंच के ऊपर ठेई करके ठाड़े हुए हैं। जैसे एंट्री हो जाए, किसी नर्तक की एंट्री हो, ऐसे ही आज वो दोनों पासे उन्होंने रंगमंच के ऊपर प्रवेश किया है। तो लब्ध नृत्य मन भूमि चुकूच, आज अधिभूमि नृत्य की जो भूमि है उस नृत्य की भूमि में दोनों पासों ने कुशीलव युग्म, कुशीलव माने नट, दो नट नटी, उनके युग्म ने मानो आज नन्नर को उस रंगमंच के ऊपर ठहरी करके जो प्रवेश किया है, जो पधारे। श्री प्रिया ने दस्सा ही कहा, सब कह रहे हैं दश दश, और दश ही उस समय आया। ये श्याम सुंदर बड़े चालाक। जब गोपिका कह रही हैं और प्रिया जी भी कह रही हैं दस दस, तो दश का अर्थ होता है, एक अर्थ होता है दश माने 10 की संख्या, दस्सा आना चाहिए। और दूसरा दश का एक अर्थ होता है कि अपनी दंतावली से श्री प्रिया के मुख में विराजमान जो अधर कमल है उनका दश माने दर्शन करो। तो श्री श्याम सुंदर जो उचकने लगे, सही गोपी बैठो बैठो बैठो, उचकने की जरूरत नहीं है। तो दश के दोनों अर्थ, दश माने दर्शन करो, दश माने दश की संख्या चलो, ऐसा कहकर के जो दश कह रहे हैं दश, शांत में कह रहे तुमने ही तो कहा दश, मैं तो दश करने के लिए, दश करने के लिए मैं तो तैयार हो गया। सब कह रहे बैठ जाओ बैठ जाओ। ऐसे प्रयास जो है वो प्रयास भी यहाँ पर अपूर्ण रूप से हो रहा है। श्री प्रिया ने जैसे ही पांसे फेंके उचक करके, उस समय श्री प्रिया श्याम सुंदर उनकी दृष्टि पांसों के ऊपर तो है नहीं, वो है कहां? बोले प्रिया के भुजमूल, प्रिया के वक्षस्थल, उनकी जो अपूर्व आभा उचक करके सामने आ रही है उसका दर्शन करते हुए श्री रसिक शिरोमणि श्री श्याम सुंदर आप विमोहित होते हुए चले जा रहे हैं। तो 9वां श्लोक देखेंगे। तरहि कक्ष कुचयो पुरुरोचि
श्री प्रिया उनके कक्ष माने भुजमूल और श्रीवक्ष जो रंगत रसद जो कुंज, उन रसद कुंज की भुजमूल उनकी जो अपूर्व शोभा, पूर्ण रोचि, वो अपूर्व जो रोचि कांति चारों ओर प्रकट हो रही है, उस कांति की बीची से मज्जित दृश्यों के बकारे श्री श्याम सुंदर की दृष्टि उस समय मज्जित होती हुई, डूबी हुई विराजमान हो रही है। अब पासे में कौन सी संख्या आई, दसा आया कि अष्टा आया कि ते आई कि दुआ आया कि तिया आया कि नवा आया, इसकी ओर नहीं देख रहे हैं। चंगा आया, इसकी ओर नहीं देख रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रिया की श्री अंग कांति की ओर। तो कक्ष कुचिरो उरु रुचि रोचि, उरु रुचि माने कांति, उनकी जब रोचि बीची चारों ओर, बीची माने लहर चारों ओर प्रकट हुई,